हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आती रोहिला और ये टाइम है सुबह का, बहुत अर्ली मॉर्निंग का और संडे का व्लॉग। तो इस दिन हम ना सुबह सुबह गए थे। जो मैं कहती हूँ कि मेरे को मेडिकल रीजंस थे, तो हम लोग सुबह सुबह जाते हैं दवाई लेने कहाँ जाती हूँ, इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन जो मैं दूंगी वो नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। बिकॉज ऑफ अगर मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। और ये स्पेसिफिकली एक नेचर के ऊपर व्लॉग बनाया है मैंने, जिसमें कि बहुत हरियाली और बहुत सब चीज़ें कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो ये हम सुबह पहुंच गए थे। हम लोग लगभग पौने 6, 5:30, पौने 6 निकलते हैं अपने घर से। और हम लोग को जाना होता है लगभग लगभग 70 किलोमीटर दूर अपने घर से। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट हमें दिन निकल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिली, यहाँ पे ना ये बिल्कुल ठेठ गांव जिसे कहते हैं ना, वो है। और यहाँ पे ना लोग सुबह सुबह वही 6 बजे, 6:30 बजे और मंदिर जाते हैं, खेत जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो ये डोलियाँ लेके जा रहे हैं ना, इसका राज मुझे नहीं समझ में आया था। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये डोली लेके जाते कहाँ हैं। और ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पे, किसी को भी मैंने ना लोटा लेते हुए जाते नहीं देखा, मतलब ऐसी छोटी छोटी डोली। फिर हम एक टाइम जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोग गए थे कहीं पे, मतलब हमने ऐसे यू टर्न मारा था। तो ये देखो सबके हाथ में छोटी, मेरे को इसका राज ही नहीं समझ में आया कि ये कहाँ लेके जाते हैं। अब नॉर्मली दिल्ली में क्या होता है, हम लोग अगर मंदिर जाते हैं तो हम लोटा लेके जाते हैं, है ना। लेकिन एक 250 से 300 ml की टोली, छोटी सी बड़ी क्यूट सी, और ये लोग वही लेके जाते हैं। तो इसका मैं बताऊंगी आगे कहाँ जाते हैं ये लोग। ये लोग जाते हैं बेसिकली मंदिर। और क्योंकि गांव में ठंड बहुत होती है, हाथ बहुत जम जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं ना, डोली क्या होती है, इजी कैरी करनी इजी होती है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है, ये हमने स्पेशली पूछा था कि हम डोली लेके जाते हैं। और जहाँ हमने पहुँचना होता है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये है मतलब उस जगह का जिसे घेर बोलते हैं, गांव में घेर बोलते हैं, जो पार्किंग एरिया बनाया होता है। तो वहाँ खड़े करके हमने अपने बाकी काम किए, जो मेडिसिन लेनी थी, और हम वापस चल दी। और वापस चले तो हमारा मन किया कि यार यहाँ जब इतने खेत हैं तो आज हमारे पास टाइम भी है, तो आज हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमें हरी सब्जियाँ मिलती हैं, लाइक फ्रेश साग, पालक और गोभी, बैंगन, मतलब कुछ भी सब्ज़ी अगर हमें फ्रेश मिलती है तो हम उसी की खोज में निकल पड़े। गांव की ये, इसको कुछ बोलते हैं, जो पतली सी सड़क होती है, वन वे। इसमें अगर आपको जाना है ना, सामने से कुछ आ रहा है तो आपको साइड में निकालना है, कच्चे एरिया में आपकी गाड़ी उतारनी पड़ेगी जब दूसरी गाड़ी निकलती है, ऐसा होता है। तो हम वहाँ पे पूछते पूछते कि भैया यहाँ कहीं हरी सब्ज़ी मिलेगी, सब्ज़ी मिलेगी, हमें लेके जानी है। क्योंकि जो दिल्ली तक सब्जियाँ जब आती है ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़्यादा कम नहीं तो 5 दिन पुरानी हो चुकी होती है, 5 से 6 दिन। और ज़्यादा कहो तो लगभग लगभग 8 दिन पुरानी सब्जियां हम लोगों तक पहुंचती हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो हम ये था कि फ़्रेश लेके जाते हैं और फ्रेश बना के देखेंगे। तो यहाँ हम पूछते पूछते खेतों में अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, बहुत अंदर तक निकल गए थे। और फिर फाइनली हमारा वेट ख़त्म हुआ और हमें मिली बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी, जो कि हमने पहले कभी ग्रो होते हुए नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। इसलिए मैंने उसका स्पेशली एक पूरा क्लिप बनाई, पूरा वीडियो। तो हम ऐसे खेत में घुस गए थे और वहाँ पे ना लोग रहते हैं, मतलब अपने जो सब्जियों की रखवाली करने के लिए वो। तो वो कहते हैं हम लोग यहीं रहते हैं। और ये देखिए गोभी, मैंने कभी ऐसे गोभी ना ग्रो होते हुए नहीं देखी थी। गोभी और पालक, सरसों और मूली। मैंने मूली जो है ना, ये देखो, ये बैंगन, मतलब ऐसी चीज़ें जो, मतलब बहुत। और सच बताओ ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, इनका टेस्ट जो है ना, जो हम यहाँ खाते हैं उससे 1000 टाइम बेटर होता है, 1000 टाइम बेटर। और ये अगर आप प्रिजर्वेटिव भी करके रखोगे ना, मतलब प्रिजर्व करके भी रखोगे कि ना घर में, जैसे ब्लांच करके रख लिया आपने गोभी, वो भी मैंने एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर भी, मैंने किस तरीके से अपने घर में जो हम जो इस सफल के मटर और ये सफल की मिक्स वेज लेके आते हैं, इस तरीके से। ये छोटी छोटी मेथी उगी हुई है। तो हम ऐसे ही ऐसे 2 खेत थे बराबर बराबर में, और दोनों फैमिलीज़ रहती हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ थी। तो वो लोग रहते हैं, तो हमने उन्हीं से खेतों खेतों जाके ही सारी सब्जियां ली, लाइक गोभी, बैंगन, पालक, सरसों, धनिया, मेथी,
ये सब चीज़ें हम लोग वहीं से अपनी गाड़ी भरी और लोड करके ले आए। और ये बिल्कुल एक छोटा एरिया होता है जहाँ से हम लोग निकल के जा रहे थे। लिटरली वहाँ जाने में देखो पतली पतली क्यारियाँ ना, ये पतली पतली पगडंडी बोलते हैं आई थिंक इसको, हाँ। इस पे जाके ये है पालक, और इस पे जाके हम लोग दूसरे खेत में पहुँचते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता था कि आप स्लिप होके गिर जाओगे, क्योंकि उन लोगों को हैबिट है, बट हम नहीं। और ये इन्होंने मटर बोए हुए थे, तो कहते कि अगर आप 1 महीने बाद आओगे ना तो आपको मटर भी मिलेंगे हमारे यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे। तो ये हम पहुँचते पहुँचते उनके घर में पहुँच गए थे जहाँ पे वो लोग रहते हैं। और ये देखिए ये बैंगन का, अब ये हमें लेके जा रही हैं अपने यहाँ पालक देने कि ये है मेथी का पूरा खेत मेथी का। और ये मेथी भी हम लोगों ने ली थी, मेथी भी तोड़वा के, मतलब ऐसे आप हाथों हाथ तोड़वाओ वहाँ से सब्जियाँ लेके, और उसका जो फ्रेशनेस होती है, खुशबू होती है बनने में, जब वो खुशबू महकता है घर, वो एक अलग ही चीज़ होती है। मतलब इसका ना बेसिकली सच बताऊँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और इसके बाद आए थे हम, इन्होंने कहा कि हमारे पास ना सेम भी है। तो यहाँ इनके छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि सेम की बेल है बहुत ऊंची थी। बट देखो गांव के बच्चे कितने, मतलब कितने चुस्त होते हैं। अगर हमारे बच्चों को एक बेड पे से जंप करने के लिए कहो ना तो उनसे ना हो। और ये इतने ऊपर, मतलब वो जो जैसे चौपार सा बना होता है उसके ऊपर चढ़ के वो हमारे लिए सेम की फलियाँ तोड़ के लाए थे। ये देखो बच्चा बिल्कुल अंदर घुस गया, और हमारे बच्चे तो डर के मारे कहो कि क्या हो जाए। और ये इतना निडर बच्चे, और इतने मतलब एक्टिव बॉडी होती है ना, और इतने मतलब फुर्तीले थी। वो फट से जंप करा, मम्मी मैं तोड़ के लेके आता हूँ। और वो तोड़ के लाया, और फिर हमने ये सेम भी उनसे ली जो कि इनके अपने ही उसकी थी। देखो बच्चे कितने मज़े से तोड़ रहा है। उसने बांधी टोकरी ऊपर ही बेल के उससे तने से एक पतली सी वो आ रही थी स्टेम सी, उससे बांधी, और ये उसने तोड़नी शुरू करी। और ये देखो गांव के हमारे बच्चे कुछ भी ना करे, ये लड़की ऑलमोस्ट 13 साल की थी जो कि घर में खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी। और ये स्कूल भी जाती है, और छुट्टी वाले दिन क्योंकि संडे था उस दिन ये खाना बनाई थी। और मैं इससे वही बातें कर रही थी कि तुम स्कूल जाती हो, कि हाँ जाती हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। और ये देखो गांव के बच्चे इंजीनियर, वो एक्चुअल में ना वहाँ के बच्चे ही सीखते हैं। हमारे बच्चे तो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, जो मतलब एक्चुअल में जो लोग सीखते हैं ना, जो खुद से सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो ये बच्चे सीखते हैं। और यही बच्चे कुछ ना कुछ बनते ज़रूर हैं, ये मेरा विश्वास तो ज़रूर कहता है। और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, एक एटमॉस्फेयर, इतनी अच्छी वाइब्स, और इतनी मतलब इतना अच्छा एयर, इतनी। और ये जो होता है ना, ये हारा होता है, इसके अंदर हम जैसे ये लोग दूध निकालते हैं, दूध को उबाल के खौला के और इसके अंदर दबा देते हैं। देखो मेरी सेम तोड़ के आ गई है, दबा देते हैं, और वो दूध ना कड़ कड़ के लाल हो जाता है। फिर इसका दही बना के ये लोग छाछ बनाते हैं, जो कि हम लोग को जो गली में भी कई बार देने आते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती जो ये होती है गांव में। इसकी जो छाछ पीने का मज़ा है ना, वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद वो कह रही हैं कि चलो मैं तुम्हें पालक भी तोड़ के देती हूँ, फ्रेश निकाल के, और फिर देती हूँ। तो ये हमारे साथ चली, कह रही चलो आप भी चलो, और हम आपको दिखाते हैं कि पालक कैसे कितनी अच्छी हुई हुई हमारे यहाँ। और यही वाली पालक मैं हाथों हाथ आपको निकाल के दूंगी, आप जितनी कहोगे। तो ये बैठ गई यहाँ पे, और ये हमें भी पालक मतलब फ्रेश बिल्कुल हाथों हाथ निकाला और हाथों हाथ दिया। गड्डियाँ बना दी उन्होंने जितनी हमें चाहिए थी, किलो 2 किलो। और पैसे भी, और इन लोगों से ना कभी भी पैसे नहीं कराने चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं, और ये चीज़ें हमें ना मतलब बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और गली में हम उससे ज़्यादा यहाँ पे लेते हैं, उससे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और वो चीज़ भी नहीं है। तो प्योर है, इसके तो कहते हैं ना जो मुँह मांगी कीमत देनी चाहिए। तो ये हमारे लिए पालक तोड़ रही है, और यही पालक हम घर जाके बनाएंगे भी।
और हो सकता है कि वो नेक्स्ट व्लॉग में मिले, बिकॉज़ ऑफ एक व्लॉग में अगर हम करेंगे तो वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। होगा, पराठे बनाऊंगा, पराठे। मैंने मोटी मोटी निकाली है। मम्मी हंस रही है सुन के मेरी बात, मम्मी हंस रही सुन के। ये कह रही पागल है तू तो, मम्मी कह रही पागल है तू तो। अच्छा, काय बात के लिए पागल हूं मैं? अरे एक मोटी सी थी ये। एक ये रही, मैंने वो ही मूली तोड़ी है जो ऊपर ऊपर है और मोटी मोटी। आजा। तो इसके बाद आए हम मूली के खेत में, और जो ये मैं मूली निकाल रही थी ये मैंने खुद निकाली थी, और मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आज का यही था कि मुझे आपको नेचर से मिलवाना था कि बेसिकली कैसे चीज़ें ग्रो करती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसके मतलब कितना अच्छा लगता है ऐसी जगह पे, जो कि यहाँ मतलब कहते हैं ना मेट्रो सिटीज़ वालों को तो मिलता ही नहीं है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।